नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने आपका ये लास्ट हम समझे थे कि एक्सटेंडेड रैम क्या होता है या वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। इसको कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से समझे थे, जो आजकल वर्तमान में आपको अपने फ़ोन में देखने मिलता है ना। हाँ सर, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे कि वर्चुअल मेमोरी के रूप में रैम किसके मेमोरी या किसके स्टोरेज स्पेस का उपयोग करता है। तो आपको आंसर सर आपके हार्ड डिस्क के या सेकेंडरी डिवाइस के। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपका एक नया टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम है आपका, बहुत फेमस टॉपिक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे मगर उसका कॉन्सेप्ट अब आप भूल चुके हैं। वो सर आपका लॉजिक गेट। ये बचपन से आप पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ने के बाद आप भूल भी चुके हैं। आज वर्तमान समय में इससे मगर क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, और जब बनते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं इसको छोड़ करके आते हैं। हाँ सर, ठीक। मगर आज पढ़ने के बाद आपका ना क्वेश्चन छूटेगा, ना आप दोबारा कभी भूलेंगे। क्या सर? ना हम भूलेंगे और ना ही आपको क्वेश्चन छूटेगा। ठीक। तो सबसे पहली बात, इसके लॉजिक गेट है, इसी शब्द से ही सबसे पहला आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले उस पर आते हैं। फिर आपको समझा तो जानते हैं, हम समझाना चालू किए तो फिर तो काम खत्म है, तुरंत चुटकी में आपको समझा देंगे। आइए पहले इससे जो क्वेश्चन बनता है लिखवा देते हैं थोड़ा। आइए कि लॉजिक गेट होता क्या है ना, लिखिए कि लॉजिक गेट जो होता है, तो लॉजिक गेट इज इक्वल टू, लॉजिक गेट क्या होता है ये बता रहा हूं, तो बराबर में इतना ही ध्यान रखेंगे कि ये लॉजिक गेट आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम, बस इतना आप लिख के रखिए और इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा सर? इसी से आपका क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम इज नोन एज व्हाट, अर्थात किसी भी डिजिटल सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर उसे कहते हैं लॉजिक गेट। अब आइए हम समझाता हूँ किस तरीके कहना क्या चाह रहा है। ये बोले एक लाइन है और इसकी गहराई बहुत है दोस्तों, समझ के चलिए। अर्थात सर पहले समझेंगे बिल्डिंग ब्लॉक, तो सर बिल्डिंग मतलब बनाने के लिए है ना, कुछ बिल्ड करना है। हाँ सर, मान लीजिए मैं घर बनाता हूँ, मैंने घर बनाया, ठीक है। आपको पहले रिवर्स टेक्नोलॉजी में दिखाऊँ। हाँ सर, मैंने ये घर बना दिया, ठीक। हाँ सर, ये खिड़की है। हाँ सर, ये खिड़की है। हाँ सर, और ये मेरा ऐसा दरवाजा है। हाँ सर, ठीक ठीक। पहले हाँ सर, कपड़ा, ये अपना कपड़ा लगा हुआ है। हाँ, कपड़े वाला डिजाइन लगा हुआ है। हाँ ऐसा करके, ठीक। हाँ सर, चलिए। हाँ सर, सर बताइए ये बिल्डिंग होकर के ये घर बन गया। हाँ सर, तो ये घर क्या है? ये घर कुछ और नहीं बल्कि आपका डिजिटल सिस्टम है। हाँ सर, वैसे समझिए ये घर जो ये आपका घर इज इक्वल टू डिजिटल सिस्टम। हाँ सर, और घर और डिजिटल सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक, अर्थात एक ब्लॉक होगा, एक टुकड़ा होगा, अर्थात इसका सबसे छोटा टुकड़ा। आप घर को मारेंगे तो क्या दिखता है आपको सर? सब छोटा टुकड़ा बन के निकलता है। एक ईंट, सर यहाँ पे भी एक ईंट होगा, सर यहाँ पे भी एक ईंट होगा, सर यहाँ पे भी एक ईंट होगा। अर्थात इस घर का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी होम लिखता अगर मैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी होम इज नोन एज ब्रिक्स या ईंट। हाँ सर, जैसे आप घर बनाते हैं तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक, अर्थात बिल्डिंग मतलब बनाने के लिए सबसे छोटा ब्लॉक कौन है? वो आपका सर उसका ईंट, अर्थात छोटे छोटे ईंट से मिलकर के ही आपका पूरा घर बना हुआ है। हाँ सर, ये आप समझ के चल रहे हैं। तो वैसे अगर आपको घर बनाना है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक ईंट है, ईंटों से मिलकर घर बनता है, ठीक है। वैसे अगर आपको कोई डिजिटल सिस्टम बनाना है, अर्थात कोई भी डिजिटल सिस्टम, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कुछ भी डिजिटल सिस्टम है, चाहे वो आपका डिजिटल वॉच हो, कुछ भी, मैं बोल रहा कोई भी डिजिटल सिस्टम को बनाना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटपैड, वर्डपैड, नोटबुक है ना, मोबाइल, कुछ भी है, कोई भी आपको डिजिटल सिस्टम बनाना है तो सबका सबसे बेसिक यूनिट है लॉजिक गेट। सर वो कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। सर हमने पढ़ा था आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है सर।
फिर हमने बताया सर उसमें आपके इसके अंदर हमें बात होने पड़ता सर कि इसमें बसेस होती हैं जो कनेक्ट करती हैं। हाँ सर। फिर बसेस में आपको देखिए थी कैसे पतली पतली लकीरें हैं। हाँ सर लकीरें हैं, ऐसे पतली लकीरें, बहुत सारे जाल हैं जैसे आपको दिखाऊं इमेज में। मालूम ना, हर चीज़ आप समझेंगे सीखेंगे। हाँ सर इसे हम बसेस कहते हैं जो पतली पतली लकीरें आपको दिख रही हैं। हाँ सर पतली पतली लकीरें दिख रही हैं और इसमें पूरा आपको ऐसे बीच में गोल गोल दिख रहा है जहाँ सिस्टम जाके फिट होगा। तो पतली पतली लकीरों में कौन सा सिग्नल यहाँ जाना चाहिए, कौन सा सिग्नल यहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा सिग्नल कब जाना चाहिए, कौन सा सिग्नल कब नहीं जाना चाहिए, किस स्थिति में मैं क्या करूंगा तभी सिग्नल जाएगा या करंट पास होगा या करंट ऑन होगा। कहने का मतलब मान लीजिए सब इतने पास पास में, इतने पास पास में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ से इतने पास पास में है, तो जो मैं सिग्नल डाल रहा हूँ वो केवल इसी वाले तार में होकर के जाए, इसके बगल वाले मत चल जाए। जो लेके जा रही है तो बसेस हो गई, जो लेके जाएगी तो बसेस हो गई, मगर करंट केवल इसी में ही जाए, ये वाले में ही जाए, इस वाले में ना जाए, इस वाले में ही जाए, उस वाले में ना जाए। ये कैसे डिसाइड होता है? अर्थात मैं बटन दबाऊं तो 5 बटन उसमें से मैं बटन दबाऊं तभी लाइट चालू हो, ये वाला बटन दबाऊं तो पंखा चालू हो। अर्थात आप समझ के पा रहे हैं कि सर कौन सा बटन दबाते हैं तो पंखा चालू होता है, कौन सा बटन दबाते हैं तो लाइट चालू। अर्थात क्या बल्ब वाले बटन से आप पंखा चालू कर सकते हैं? नहीं सर। क्या पंखे वाले बटन से बल्ब चालू कर सकते हैं? नहीं सर। बस वैसे ही दोस्तों, अर्थात किसमें कौन सा सिग्नल पास करना है, और जब सिग्नल पास होगा तभी तो कोई आगे कार्य होगा ना, उसके बाद का सब चीजें। हाँ सर, तो वो सब चीज डिसाइड करता है आपका लॉजिक गेट। अर्थात उस सर्किट को ऑन करने का काम, ऑफ करने का काम, उस टास्क को ऑन करने का काम, ऑफ करने का काम, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसमें करंट सप्लाई देने का काम, करंट को रोकने का काम। हाँ सर, कि अगर सिग्नल ऐसे गया आगे से, मान लीजिए इसमें सिग्नल आया, ऐसे करंट, इसमें सिग्नल या करंट आ रहा है, करंट समझ लीजिए, मान लीजिए बिजली दौड़ रहा है और इसमें से आगे जाकर के ऐसे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं तार के, है ना। हाँ सर, ऐसे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं तार के, से बहुत सारी शाखाएं निकली, फिर इससे ऐसे और निकली हुई है, इससे ऐसे और, इससे ऐसे और, इससे ऐसे और, हाँ सर इससे ऐसे और निकली हुई है। हाँ सर ठीक है। हाँ सर इससे और निकली, इससे ऐसे और निकली है। तो यहाँ से जो बिजली करंट आ रहा है यही समझ के चलिए सिग्नल हालांकि होता है। तो वो जो सिग्नल आए वो इसमें अगर इस पहले वाले में ना चल जाए, वो सेकंड वाले में भी ना चल जाए, वो इस वाले में आए। हाँ सर, मतलब इसमें ना जाए, फिर ये वाले में आई इसमें ना जाए, यहाँ पहुँची तो इसमें ना जाए, यहाँ पहुँची तो इसमें ना जाए, इसमें जाए तो यहाँ से जाते जाते फिर इसमें से भी इसमें ना जाए, इससे पहले वाले इधर जाए। हाँ तो यहाँ परमिट हो गया कि इधर जाए, इधर जाने के बाद फिर यहाँ फिर दो इधर जाए कि इधर जाए, तो हाँ सर परमिट हो रहा है कि यहाँ ना जाए, केवल यहाँ पे जाए। हाँ सर, तो कुल मिलाकर जो सिग्नल आई वो ऐसे आते हुए यहाँ जाकर के ऐसे आई, अर्थात उस सिग्नल आपकी जो हुई वो सब चीज़ को छोड़ते हुए ऐसे आई 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 आई, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे गई। तो यहाँ इसने किसी ने इसको यहाँ पे रोका। हाँ सर, यहाँ पे इसने किसी ने इसको रोका। हाँ सर, यहाँ पे किसी ने इसको रोका। हाँ सर, और केवल यहीं पे किसी ने इसको परमिशन दिया जाने का सिग्नल को। तो ये पूरा काम अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक, उस ब्लॉक से मिल के इस सब पूरे सर्किट का बताइए, इन छोटे छोटे बिंदु से जिससे उसका काम हो रहा है, उससे मिलकर बस बनी, बस से मिलकर आर्किटेक्चर बना, आर्किटेक्चर से मिलकर आपका पूरा सीपीयू प्रोसेसर सब काम किया, तब तो आपका पूरा कंप्यूटर बना। अर्थात किसी भी डिजिटल मीडियम का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है आपका दोस्तों उसका लॉजिक गेट। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम इज नोन एज लॉजिक गेट। कोई भी आपका डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल तंत्र है, डिजिटल तंत्र है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है ना, उसका निर्माण ब्लॉक मतलब समझिए टुकड़ा है। ब्लॉक में टुकड़ा नहीं होता है, और मैं लिख दे रहा हूँ आपको, निर्माण करने वाला टुकड़ा। अर्थात किसी भी डिजिटल तंत्र का निर्माण करने वाला जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो है आपका लॉजिक गेट दोस्तों, लॉजिक गेट। हाँ सर, जैसे घर का सबसे छोटा टुकड़ा आप उसका ईंट है। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे ईंट नहीं था इसलिए आप यहाँ से घुस सकते थे, यहाँ से आप नहीं घुस सकते हो कि यहाँ ईंट लगा हुआ है। यहाँ पे ईंट नहीं इसलिए आप बाहर से देख सकते हो खिड़की बन गया। हाँ सर, यहाँ पे ईंट नहीं इसलिए खिड़की बन गया। हाँ सर, मगर यहाँ पे ईंट है इसलिए आप यहाँ से नहीं झाँक सकते। हाँ सर, यहाँ ईंट इसलिए आप यहाँ नहीं देख सकते। हाँ सर, यहाँ से प्रवेश नहीं कर सकते। वैसे ही कि यहाँ से प्रवेश नहीं करने दे रहा है, यहाँ से प्रवेश करने दे रहा है, सब डिसाइड कर रहा है उसका ईंट, अर्थात उसका बिल्डिंग ब्लॉक, अर्थात उसका ब्रिक्स माने ईंट। वैसे ही यहाँ पे आपका डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है लॉजिक गेट। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे दोस्तों एक भी दिक्कत डाउट नहीं होगा। मौलाना टॉपिक पढ़ना मुद्दा नहीं है, एक बार समझ लिया आप तो फिर आपका पूरा काम हो गया आसान। ठीक, हाँ सर, चलिए
क्लियर हुआ दोस्तों? देखता हूँ आप लोगों को थोड़ा क्लियर विजिबल है हो रहा है या नहीं। हाँ सर, हमें क्लियर विजिबल है। चलिए, जब क्लियर विजिबल है तो इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तब सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ सर, आइए। ठीक। तो वही लिखा हुआ इंग्लिश में जो आपको इतने छोटे में लिख के दिखाया, वो पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। अर्थात दूसरा इसका हिस्सा इसमें आपको याद रखना है कि प्रत्येक लॉजिक गेट में आप देखेंगे तो प्रत्येक लॉजिक गेट में आपको क्या चीज कॉमन दिखेगा सर? प्रत्येक लॉजिक गेट में हमको एक चीज कॉमन दिखेगा, वो क्या? किसमें आपके इनपुट जो है, ये तो आपके एक एक इनपुट या एक से अधिक इनपुट मिल सकते हैं। इनपुट आपके इसमें एक या एक से अधिक होंगे, अर्थात एक इनपुट हो सकते हैं या आपके दो इनपुट हो सकते हैं। हाँ सर, तो इनके में इनपुट तो आपका एक या दो इनपुट हो सकते हैं, और इनके में आउटपुट हमेशा आपका ओनली वन रहेगा, अर्थात इसमें आउटपुट हमेशा एक रहेगा। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, मुझे ये बात क्लियर हो गई सर। चलिए, जब आपको बात क्लियर हो गया दोस्तों, तो हम आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। ठीक, हाँ, रुकेंगे कि इसमें आपका इनपुट तो एक होगा मगर आउटपुट आपका, मैंने इनपुट एक या दो हो सकता है मगर आउटपुट आपका केवल एक रहेगा हमेशा, हर एक सिचुएशन में। सर, कहने का मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि भले आपका इसमें इनपुट आपका एक से अधिक होगा, मतलब मान लीजिए किसी में आपका जिस करंट फ्लो होना है, तो करंट आपका यहाँ से आया सिंगल इनपुट से और आकर के सिंगल आउटपुट में चला गया। हाँ सर, और ऐसा हो सकता है कहीं आपको यहाँ से कुछ सिग्नल आए, कहीं आपको यहाँ से कुछ सिग्नल आए और उसके बाद आपके सिंगल आउटपुट में आ जाए। हाँ सर, अर्थात यहाँ से उसका कुछ आधा सिग्नल आए, यहाँ से उसका कुछ आधा सिग्नल आए, दोनों मिलकर उसका एक सिग्नल बना ले, या सिंगल आपके यहीं से 100% सिग्नल आए और यहाँ से पूरे उसके 100% कार्य को कर दे। और आपके 50% सिग्नल आए इस वाले से, 50% सिग्नल आए आपके इस वाले से, और आपका आउटपुट में यहाँ 100% कार्य हो जाए। तो आउटपुट तो आपका हमेशा 100% कार्य होगा और सिर्फ किसी एक के माध्यम से, इसलिए आपके आउटपुट आपका हमेशा इसका एक है। मगर इनपुट आप देख रहे हैं, इनपुट आपका इसका एक भी है, इनपुट आपका इसका एक भी है, और इनपुट आपका इसका दो भी है। ठीक, हाँ सर। अब इसी को स्ट्रक्चर को आप चेंज करके फिर देखते हैं अलग अलग गेट्स का नाम, अलग अलग गेट का काम। ठीक, आइए अब हम आते हैं आपके गेट्स पे। जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। ठीक, तो लिखिए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, है ना सर? आपके लॉजिक गेट्स के प्रकार हमको देखने हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। ठीक, तो पहला आपको उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम इज नोन एज, तब बता देंगे लॉजिक गेट। हाँ सर, फिर अब टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट अर्थात लॉजिक गेट के प्रकार, है ना? हाँ सर, लॉजिक गेट के प्रकार। चलिए, तो सर आपका इसका प्रकार में मैं आपको अलग अलग हिस्से में तोड़ने वाला हूँ। हाँ सर, हाँ, इसका आप नॉर्मली जो है तीन टाइप देखते हैं सर। क्या देखेंगे सर? तीन बेसिक लॉजिक गेट है इसके, मेनली इसके लिखेंगे आप इसके बेसिक गेट्स। इसके बेसिक गेट्स की संख्या होती है ओनली 3। इन बेसिक गेट्स का उपयोग करके ही इसका एक एडवांस वर्जन बना देते हैं, उसे कहते हैं आप यूनिवर्सल गेट, जिसकी संख्या दोस्तों आपकी 2। पर इसका एक और हिस्सा है दोस्तों, लिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक, और इसी में एक और हिस्सा होता है इसका कि सर
इन गेट्स से मिलकर के ये बन गया, या इन गेट्स से सारे गेट्स का काम हो सकता है। मगर कि अगर इनको जोड़ करके कुछ नया नया बनाया जाए तो कहलाता है आपका डिराइव करना। तो लिखेंगे डिराइव्ड गेट्स। हाँ सर, अर्थात ये 3 कैटेगरी में आप बांटेंगे और इसमें आप लिखेंगे दो, अर्थात इनके मेनली बेसिक और मूल गेट, इनके जो मूल गेट्स होते हैं, मूल गेट होती है, मूल गेट वो केवल 3 होती है। यूनिवर्सल गेट, इसके यूनिवर्सल गेट इसका 2 होता है। और डिराइव्ड, अर्थात डिराइव करना मतलब इसका निर्माण कर रहे हैं, तो डिराइव्ड गेट की संख्या 2 होती है। तो पहले बात आपसे यही पूछेगा कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, तो कभी आपसे पूछे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स तो आप सिर्फ उसी बताएंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, अर्थात लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलेंगे केवल और केवल 3 होते हैं, क्योंकि उसके बेसिक गेट्स यही हैं और इनको ही उनके प्रकार के रूप में लेते हैं। तो पहले बोले टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, आप बोलेंगे 3। बोलेगा टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, आप बोलेंगे 3। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट, अगर ये शब्द यूज कर लिए यूनिवर्सल गेट, तब आप बोलेंगे 2। और टाइप्स ऑफ आपके डिराइव्ड गेट, तो इसकी संख्या बहुत हो सकती है, मगर आप लेंगे यहाँ पे 2। तो मेनली आपको उसमें संख्या मैटर नहीं करता, संख्या इन दोनों में मैटर करता है सबसे ज्यादा। ठीक, हाँ सर। आइए अब 3 है तो तीनों का नाम हम देख लेते हैं। सर तीनों के नाम है आपके, है ना? सर एंड गेट, सर आपका और गेट, और सर आपका एंड गेट और गेट आपका सर है नॉट गेट। हाँ सर, एंड गेट और गेट नॉट गेट। ठीक, हाँ सर। एंड गेट और गेट नॉर गेट। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, याद रखेंगे। चलिए 3 है वही गेट यहाँ पे 1 2 एंड 3 गेट्स। यूनिवर्सल गेट में हम देख लेते हैं। आपका यूनिवर्सल में होता है आपका एंड के आगे एन लगा दीजिए, हो गया नैंड गेट, और के आगे एन लगा दीजिए तो बन जाएगा आपका नॉर गेट। हाँ सर, एंड से एन लगा दिए तो बन गया नैंड गेट, और से एन और के आगे एन लगा दिए तो बन गया आपका नॉर गेट। हाँ सर। सर इन गेटों से मिल करके आपका, इन तीनों गेट से मिल करके आपका इसका निर्माण हुआ है। मैं बताऊंगा कैसे हुआ, किसमें क्या जोड़ने से हुआ है, सब देखेंगे। बस आप समझ, एंड से आपका नैंड बन गया, और से बन गया नॉर। हाँ सर। सब ये नॉट से कुछ नहीं बना। अरे दोस्तों, ये नॉट को ही मैं लिखता हूं एन, नॉट इज इक्वल टू एन, और ही एन लगा इन सब के आगे, और ही एन लगा इन सब के आगे, अर्थात एंड में नैंड बनने के लिए क्या होता है, तो वो होता है सर आपका नैंड बराबर नॉट प्लस एंड। नॉट को मैं दर्शाता हूँ एन से, तो वो एन, और एंड को लिखूंगा साथ में, बन गया नैंड। हाँ सर। वैसे आपका और नॉट बराबर सर, फिर यहाँ लेंगे नॉट गेट, फिर यहाँ नॉट फर्स्ट यहाँ लेंगे नॉट प्लस आपका और पीछे। हाँ सर, पीछे इसका देखिए एन फॉर एन फॉर हमेशा नॉट लेना है, एन फॉर हमेशा नॉट लेना है, तो एन फॉर नॉट ले लिए, पीछे एंड है, पीछे एंड लगा दिए, इधर और लगा देंगे। ठीक, हाँ सर, इधर हम लगा दिए और, अर्थात नॉट प्लस और नॉट को हम केवल एन से दर्शाते हैं, तो एन और आपको ओ आर, तो एन ओ आर नॉर। तो यहाँ से बना आपका नॉर गेट और आपका नैंड गेट। ठीक दोस्तों, हाँ सर, यहाँ से बन गया हमारा नैंड गेट और नॉर गेट। और कैसे बना आपको दिख गया कि इन दोनों में अगर आप नॉट गेट लगा देंगे तो बन जाएगा आपका नैंड गेट और नॉर गेट, और यही कहलाता है आपको यूनिवर्सल गेट। हाँ सर, क्योंकि इनसे आप जो कार्य करवाना चाहें सारे कार्य करवा सकते हैं। इसलिए टाइप्स प्रकार केवल 3 होते हैं, क्योंकि इनसे मिलकर के सबका निर्माण हो रहा है। ठीक, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और आपका तीसरा इसका जो डिराइव्ड गेट है, उसमें बोला ना कि टाइप्स ऑफ गेट, लॉजिक गेट कितने हैं सर, 3 क्यों लेना है सर, आपको बताया ना मैं, क्योंकि इनसे ही मिलकर यूनिवर्सल बन रहे हैं और इनसे ही मिलकर के आपको डिराइव होकर के वो बनेंगे, इसीलिए। तो डिराइव में आपको जो मिली आप देखेंगे, आप सर यहाँ पे हम एंड और में नॉट लगा दिए थे, तो नैंड और नॉर बन गया। ठीक है सर, मतलब अगली बार सर हमको सिर्फ ध्यान रखना है और वाले में ही, तो और है यहाँ नॉर है, अर्थात डिराइव्ड गेट में आपको सिर्फ 2 याद रखना है। लिखेंगे आप और लिखेंगे आप नॉर, और क्योंकि डिराइव्ड है तो और नॉर से कुछ अलग करना है, और नॉर तो यहाँ भी थे, कुछ अलग करना है तो आप इसके आगे लगा देंगे जॉर, एक्स लगा देंगे तो बन जाएगा जॉर, और बन जाएगा आपका एक्स नॉर।
ठीक, तो एक्स और या एक्स नॉर, हाँ सर, तब समझ गए, हाँ सर। तो कुल मिलाकर के एक्स और एक्स नॉर आपका कहलाता है डिराइव्ड गेट। तो कभी ये नाम पूछ दे तो सोचिए कितना सारा क्वेश्चन बनेगा कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स तो कितने प्रकार के होते हैं सर, केवल 3 प्रकार के होते हैं, हाँ सर। उसमें से पूछे टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट सर 3 प्रकार, यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार, डिराइव्ड गेट आपका 2 प्रकार। फिर 3 बेसिक गेट्स में 3 प्रकार कौन कौन से हैं, मान लीजिए इसमें नाम दे और इसमें इधर का कोई नाम घुसा दे, एंड और नैंड नॉर और नॉट घुसा दे, बोले इसमें से कौन सा आपका नहीं है बोल देगा तो हाँ सर। जैसे मैं पूरा सफल करके आप पूछ सकते हैं, याद रखेंगे जो बेसिक टाइप के गेट है वो आपके ये हैं एंड और नॉट, एंड और नॉट, और फिर आपके जो यूनिवर्सल गेट है वो आपके नैंड और नॉर। कैसे बने आपको बता दिया, नॉट को एंड में जोड़ देंगे तो बन जाएगा नॉट प्लस एंड इज इक्वल टू नैंड, नॉट को और में जोड़ेंगे बन जाएगा नॉट प्लस और इज इक्वल टू नॉर, तो हाँ सर ये। और फिर आपको केवल और केवल नॉर को उठा लीजिए, केवल और केवल नॉर को उसके आगे लगा दिया एक्स 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 और एक्स नॉर, ये आपको कहलाता है डिराइव्ड गेट, हाँ सर। आप समझ गए, तो इसी पे से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और सबको मिला करके तो कम से कम इसमें 20-25 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी पे से अलग अलग प्रकार के। और आप सिंपल इस चीज को आप समझे रहेंगे, ध्यान में रखे रहेंगे, तो आपसे कभी गलती नहीं होगा, है ना, हाँ सर। कभी पूछे आपसे बताइए इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट्स है, एंड और नॉट, इसके जगह पे इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट्स नहीं है, दे दिया, उसमें दे दिया एंड और नॉट और आपको दे दिया नॉर, तो आप बताएंगे सर कि नॉर तो यूनिवर्सल गेट था, अर्थात यही तीनों हैं जो आपके हैं बेसिक गेट्स, उसी को इसमें पूछ सकता है। इनमें से कौन से आपके यूनिवर्सल गेट हैं, दे दिया नैंड नॉर नॉट और, तो और नीचे दिया आपको ए और बी, तो बताएंगे ए और बी नैंड और नॉर आपके हैं। तो इस तरीके से बहुत तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके यहाँ तक जिससे जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको स्पष्ट हो गया ना, हाँ सर हमको स्पष्ट हो गया, ठीक। चलिए आइए अब इसका हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं जहाँ से अब आपके और अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए आप लोग जितना काम करो ना सब बता दूंगा, इससे चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आइए सबसे पहले हम आते हैं आपके सर एंड के ऊपर। तो एंड के ऊपर यहीं भी हम बनाते हैं सर, एंड का जो डिजाइन होता है ना कैसे दिखता है आपको थोड़ा दिखा दूं मैं, चलिए अलग से बना देता हूँ, हाँ सर। पहले आप सर आइए सर आ जाइए, और पहले क्या आता हूँ मैं, चलिए इमेज लॉजिक गेट्स का इमेज ले आता हूँ, है ना, हाँ सर। तो लॉजिक गेट्स हो गया, आइए ठीक। अगर आपको, हाँ सर, और नॉर एंड नैंड, हाँ सर, तो एंड और होता है और नॉट से मिल करके सब बन जाते हैं, हाँ सर। तो पूरा इसमें चित्र दिख रहा है कि किसको कैसे कैसे चित्र से दर्शाते हैं, हाँ सर। तो पहले आपको चित्र इसका देख लीजिए, चलिए पहले हमको इसका चित्र क्लियर हो गया कि इसको कैसे कैसे सिम्बॉल से दर्शाते हैं। कभी आप लोगों से सिर्फ चित्र देख के पूछ लीजिएगा कि बताइए इनमें से कौन सा गेट है, ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। ये वाले में नहीं लेते, ये ले लेते हैं, ये ठीक है। तो चिन्ह है, कभी ये चिन्ह नहीं बना करके आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए इनमें किसका क्या नाम है ना, हाँ सर। तो इस बात को वैसे भी कोई पेपर आ सकते हैं, समय वैसे वैसे ही पेपर आएंगे कि आपको रियल मायने में सब ध्यान है कि नहीं। तो इस बात को अपने इमेज में बैठा लीजिए, इसके इमेज से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़े थे 3 बेसिक गेट, जिसमें आपको 3 बेसिक गेट्स में हम पढ़े थे, आपका सर हम पढ़े थे इसमें, यहाँ सर आपका हम पढ़े थे एंड गेट, हाँ सर, बेसिक गेट में हम पढ़े थे एंड गेट, हाँ सर। हम पढ़े सर बेसिक गेट में आपका और गेट, हाँ सर। और हम पढ़े सर बेसिक गेट में आपका नॉट गेट, हाँ सर। चित्र देख के आपको सब याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ कुछ चीजें, हाँ सर, आइए चलिए याद करवाता हूँ। मान लीजिए कि टॉवेल है, टॉवेल, ताकि आपको भाई चित्र देख के भी मतलब याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब सब याद करवा दूंगा मैं, सब समझिए। ये आपका भाई गमछा है, ठीक है। इस गमछे में मैंने ऐसे किया और मैंने क्या किया सर, मैंने इसमें ऐसे करके इसमें एक नॉट बना दिया, अर्थात इसमें एक मैंने गठान बना दिया। क्या किया मैंने सर, इसमें आपने गठान बना दिया, हाँ सर। तो आपको अलग से दिख रहा है गठान बना हुआ, हाँ सर। इस गठान को अभी देखिए, फिर आगे इससे और समझाऊंगा, ठीक, हाँ सर।
तो ये गठान सर बना हुआ है, गठान बना हुआ अलग से दिखेगा आपको। बताइए क्या इस चित्र में कहीं गठान है? नहीं सर। सर इसमें गठान है? हाँ सर गठान दिख रहा है। क्या इसमें गठान है? नहीं सर। सर इसमें गठान है? गठान दिख रहा है। क्या इसमें गठान है? नहीं सर। क्या इसमें गठान है? गठान दिख रहा है। और रियल मायने में गठान होता कौन सा है, गठान देता कौन है? वो देता है आपका नॉट। नॉट मतलब नॉट बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि नॉट मार दिया, मैंने बोला किसको नॉट बोलते हैं, इंग्लिश में नॉट बोलते हैं, KNOT बोलते हैं, हालांकि वो नॉट अलग है, हमारा भी समझ चलिए नॉट माने गठान। तो सर नॉट गेट ही गठान लाता है, नॉट गेट ही गठान देता है, अर्थात ऐसा गेट जिसके सामने में आपका दिखे, क्या दिखे सर आपको, हमको नॉट दिखे, वो आपको हो जाएगा नॉट गेट। और सर आपके यहाँ पे फिर कैसे नॉट आ गया ये सब में, क्योंकि इनमें ही इसका उपयोग करके ही एंड में जब ये नॉट जोड़ दिया गया तो बन गया आपका नैंड, इसलिए इसमें भी आ गया। हाँ सर ठीक, नॉट को ही जब जोड़ दिया गया और के साथ तो बन गया आपका नॉर्थ, इसमें भी गठान आ गया। ठीक हाँ सर, और नॉट को जब जोड़ दिया गया सौर में तो बन गया आपका एक्सनॉर। हाँ सर ठीक, चलिए समझ में आ गया बात। हाँ सर, क्या एक्सॉर में आप जब जोड़ दिए नॉट को तो बन गया वो एक्सनॉर। इसलिए देखिए ये एक्सॉर का वो था, इसमें सिर्फ गठान बढ़ गया तो अर्थात इसमें नॉट गेट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ये और का था, इसमें नॉट गेट जोड़ा इसलिए आपका अलग से सिर्फ गठान है, पूरे स्ट्रक्चर में उसके केवल नॉट जुड़ा और आपका बन गया नॉर और से नॉर। ये आपका एंड गेट है, इसमें केवल आपका गठान जुड़ा, नॉट गेट जुड़ा और आपका बन गया ये नैंड गेट। और देखिए सेम टू सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, केवल यहाँ पे नॉट आ गया। हाँ सर, कुल मिला के जो नॉट वाला है वो ट्रायंगल शेप का होता है, ये बात याद रखना है। ठीक हाँ सर, तो याद रखना नॉट गेट ही आपका मेन ट्रायंगल वाला है। ठीक हाँ सर, और हमेशा आप क्रम बदल रखेंगे। हाँ सर, नैंड क्या बोला आप सर, नैंड ये एंड गेट सबसे पीछे आई, पीछे सर सबसे पहले गेट था बेसिक गेट एंड। हाँ सर, आपको इसका तो सिंबल अब याद रहेगा कि सर नॉट वाले में नॉट रहेगा। हाँ सर, तो इसमें भी है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपको सब कैसे याद रहेगा सर, नॉट वाला गेट वो था जिसमें नॉट तो था ही मगर उसके साथ साथ उसमें ट्रायंगल था, बस इसको ध्यान रखेंगे इसमें ट्रायंगल था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल था, वही था आपका नॉट गेट। ठीक हाँ सर ठीक, चलिए ये आप समझ गए होंगे। आते हैं इसके आगे, सर इसके पीछे आइए। सर सबसे पहला बेसिक गेट है आपका एंड गेट, आइए पे आगे आ जाते हैं एंड गेट। हाँ सर, तो एंड में लिखता हूँ मैं, क्या लिखा सर, मैं लिख रहा हूँ एंड, AND। सर एंड गेट का लास्ट पकड़िए डी, डी के जैसे कौन है दोस्तों, हाँ सर ये है, अर्थात जहां भी डी जैसे स्ट्रक्चर है वो सब आपका एंड गेट है, और अगर उसमें नॉट जुड़ गया है तो वही आपको बन जा रहा है नैंड बन गया एंड से। अर्थात अब आपको याद रहेगा कि हाँ सर अगर इसमें डी है तो कहीं से कहीं ना कहीं आपका ये नैंड एंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है, क्योंकि डी बना हुआ है, क्योंकि एंड के लास्ट में डी आता है। हाँ सर इस तरीके से, ठीक, एंड के लास्ट में डी आता है तो डी से पूरा डी बन रहा है, तो हाँ सर ये आपका एंड गेट है। तो आपको हमेशा याद रहेगा सर केवल ट्रायंगल वाले ही आपका नॉट गेट है, क्योंकि सर आपका जो डी बन रहा है तो डी से आपका एंड में आ जाता है, एंड के अंतिम में डी है, तो पक्का जो डी वाले में अगर नॉट भी है तो वो आपका नॉट गेट नहीं होगा। अर्थात डी वाले में नॉट है तब भी आपको नॉट गेट नहीं है। तो हाँ सर आपको ये दोनों क्लियर हो गया। चलिए मैं चित्र पहचानना सिखा रहा हूँ कि अब याद कैसे रखें, याद करना मतलब समझ कैसे रहे, समझिए और आपको बनाना छोड़ दीजिए। हाँ सर, और सर आपका ओ बन रहा है, ओ ठीक है, उस तरीके से नाम भी है ना दोस्तों, एंड के लास्ट में डी आता है इसलिए उसको डी टाइप का बना करके रखा गया है, उसका निर्माण समझाना समझते चलिए। अब क्या बोल सर, मैं बोल रहा हूँ सर इसका नाम है और, अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसका नाम सर और, अभी इसका नाम और में सामने का शब्द क्या है, इसमें सामने का शब्द पकड़ेंगे और, तो इसमें और को मैं यहाँ रख रहा हूँ, और को लिया यहाँ पर, और में मैं क्या किया सर, और को मैं कर दिया ऐसा और आपका ऐसा, अर्थात क्या बन गया मेरा ऐसा और ऐसा, ऐसा। हाँ सर, तो जिसके स्ट्रक्चर से आप ओ बना सके, देखिए आप क्या आप डी से ओ बना सकते हैं, नहीं सर, केवल और से आप बना सकते हैं ओ, केवल और से आप बना सकते हैं ओ, अर्थात जिसके पीछे से जोड़ के आप ओ बना सके, क्योंकि नाम और गेट है वही आप और गेट होगा। हाँ सर, जब आप ओ बन रहा है तो भाई ओ बनने वाले इसका सिर्फ डी तो बनेगा ही नहीं, है ना। हाँ सर, और सामने को जाके दोनों को जोड़ना है क्योंकि इनपुट एक रहता है। हाँ सर, दोनों का इनपुट एक रहता है, सामने जाके जुड़ना चाहिए, तो हाँ सर जुड़ गया ये, ठीक है ठीक। हाँ, इसलिए आपका ये ओ से याद रहेगा कि और गेट ऐसा होता है, और उसके आगे अगर नॉट दिख रहा है तो पक्का इस और गेट में आपका नॉट गेट जुड़ गया, इसलिए वो आपका नॉर बन गया। तो ये भी दोनों आपको क्लियर हो गया, नाम से उसके चित्र भी आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक, हाँ सर। अब सर आपका ये और तो था ही, और था तो सर फिर इसमें सर आपका और तो बन ही रहा है, मगर सर उसमें आपका एक तो और ऐसा, अब एक तो और ऐसा गोला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात क्या कहना चाह रहा है सर, ये आपका कुल मिलाकर के ये और हो गया,
और उसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डाल रहा है कि इसको और का गोला हो गया, ऐसा गोला, हाँ सर, तो इससे तो आप ऐसा बना दिए, हाँ सर, देखिए इससे आपका ऐसा बना दिया, हाँ सर, ठीक है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर उसको आप ऐसा किए ऐसा, तो बताइए इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाया ना, हाँ सर ऐसा, ये थोड़ा सा बनाया ना, हाँ सर ऐसा, तो इसमें भी ऐसे कर रहा हूँ मैं ऐसा। और किसके से बना सर ये, हाँ सर ये एक्स की तरह बना है, अर्थात ये आपका हो गया ओ है तो और हो गया, और उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया एक्स, तो हो गया आपका एक्स और, हाँ सर, क्लियर हो गया, हाँ सर। अब एक्स और में ही सेम एक्स और का स्ट्रक्चर था, उसमें आगे आपके नॉट लग गया तो बन गया आपका एक्स नॉर, ठीक। हाँ, क्योंकि और में जैसे आपका एन जुड़ता है तो बन जाता है, और में जैसे नॉट जुड़ता है तो बन जाता है नॉर, तो एक्स नॉर, हाँ सर। मतलब आपको पूरा दोस्तों स्ट्रक्चर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम में केवल चित्र देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा आपका नॉट गेट है, कौन सा आपका एंड गेट है, कौन सा आपका और गेट है, कौन सा आपका जोर गेट है, कौन सा आपका एक्स नॉर गेट है, ठीक। हाँ सर, तो पहली बात ये पहचानना बहुत आपको ध्यान रखिए, पढ़ाई में दिया फिर आप पढ़ भी लेते, समझ भी लेते, पूरा चैप्टर पढ़ लेते, एग्जाम में कभी चित्र से क्वेश्चन पूछता तो आप वहीं पे फेल हो जाते दोस्तों, है ना। मतलब आपको पहचानना सिखा दिया, नाम लिखिए एंड और नॉट, वहीं से आपका काम खत्म। एंड में डी आ रहा है तो डी से आपका डी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो डी जैसा स्ट्रक्चर बन गया सर। और में आपको ओ आ रहा है तो ओ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो और गेट बन गया सर, हाँ सर। और आपके जोर में एक एक्स्ट्रा ऐसा डंटी आ रहा था, एक एक्स्ट्रा ऐसा डंटी लगी, जैसे ये था देखिए डंटी, वैसे सेम डंटी में इधर लगा दिए तो आपको बन गया एक्स जैसा स्ट्रक्चर, तो ऐसे इसलिए एक्स और हो गया वो, क्योंकि गोल बन रहा है कि इससे पहले से गोल बना तो और होगा, हाँ सर। मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा डंटी लगाने से एक्स बन गया तो एक्स और हो गया, हाँ सर। और फिर अगर आपके नॉट लगा दिए तो बन गया एक्स नॉर, ठीक है। तो आपको पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों ये टॉपिक का एक चित्र डायग्राम आपको रटना नहीं पड़ा, आप सीख गए कि इसका निर्माण कैसे हुआ है और इसका वैसा ही नाम क्यों दिया गया है, ठीक। हाँ सर, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसके आगे, इसके अगले पॉइंट पे। आइए मैं आपको इस चीज फिर इस डायग्राम पे एक काम करता हूं मैं, ठीक। एक अगला पेज लेता हूं, आपको फिर मैं एक चीज बताता हूं, ठीक। हाँ सर, लॉजिक गेट्स इमेजेस, मतलब कुछ रटना नहीं है आप लोगों को, है ना। हाँ सर, कुछ भी रटना नहीं है। आइए मैं वही डायग्राम ले आता हूँ, ये डायग्राम ले आया मैं, हाँ। चलिए मैं समझा दूँ, समझिए, मैं बोलूँ चैप्टर में टेंशन नहीं है, आप पढ़ते चलिए मेरे साथ, आपको कोई चीज़ याद करके घर नहीं जाना है। सर के साथ आइए, हाथ पैर बांध के बैठिए और सब सीख के जाइए, कोई चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे साथ, ये गारंटी है दोस्तों। आइए सर, मैंने आपको एक पीछे लाइन लिखाई थी, क्या लिखाई थी सर, आइए दिखाता हूँ ताकि आपको वो भी याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं बोला ना, नथिंग विल टू रिमेंबर। हाँ सर, सर इसका इनपुट एक या दो हो सकता है मगर आउटपुट हमेशा एक होगा। हाँ सर, याद रखेंगे, इनपुट एक होगा या दो होगा, आउटपुट हमेशा एक होगा, ठीक है। आइए अब आगे, ये सर इसका इनपुट, देखिए जो इस तरह लेफ्ट साइड है वो इनपुट होता है, राइट साइड वाला आउटपुट होता है। हाँ सर, इधर से सिग्नल आ रहा है, इधर सिग्नल निकल रहा है, हाँ सर। तो लेफ्ट हैंड वाला आपका इनपुट है और राइट हैंड वाला आपका आउटपुट है, ठीक, LIRO। हाँ सर, तो इधर वाला जो आपको दिख रहा है इनपुट है, ये दिख रहा है इसका आउटपुट है। हाँ सर, सर इनपुट इसका एक या दो हो सकता है, आपने बोला देखिए यहाँ पे इनपुट इसका एक है ना, केवल एक है ना, हाँ सर केवल एक है, और आउटपुट आपका इनपुट लीजिए, ठीक है। और यहाँ बाकी में इनपुट देखिए, इनपुट सर आपका ये इनपुट है, तो सर इनपुट इसका एक और दो, तो इनपुट यहाँ दो है, यहाँ भी इनपुट आपका एक और दो है, यहाँ भी इनपुट आपका एक और दो है, यहाँ भी इनपुट आपका टोटल एक और दो है, यहाँ भी इनपुट आपका टोटल एक और दो है, यहाँ भी इनपुट आपका केवल एक एंड दो है। हाँ सर, अर्थात हर लॉजिक गेट के में इनपुट जो है वो एक हो सकता है केवल या दो हो सकता है। तो हाँ सर, सब में इनपुट हमेशा आपका या तो एक होगा और एक केवल नॉट के केस में होता है, नॉट में केवल सिंगल इनपुट है, बाकी सब में आपके देखिए दो इनपुट हैं, बाकी सब में दो इनपुट है, एक इनपुट दो इनपुट, 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 एक इनपुट दो इनपुट। तो सब में आपके बाकी सब में दो इनपुट है, केवल नॉट में एक इनपुट है, केवल नॉट में आपके एक इनपुट है। हाँ सर, इनपुट तो हो गया, अब आता है आउटपुट की बारी। आइए आउटपुट के अलग कलर्स ले ले। सर आउटपुट हमेशा राइट हैंड वाला होता है। हाँ सर, देखिए आउटपुट यहाँ पे एक, आउटपुट यहाँ पे एक, आउटपुट यहाँ पे एक,
आउटपुट यहाँ पे एक, आउटपुट यहाँ पे एक, आउटपुट यहाँ पे एक, आउटपुट यहाँ पे भी एक, अर्थात आउटपुट प्रत्येक कंडीशन में, आउटपुट प्रत्येक कंडीशन में केवल एक होता है, ओनली वन होता है। क्या ये रटना पड़ा? नहीं सर, चित्र आपको दिख रहे हैं और चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर इनपुट आपका एक या सब में दो दो है तो दो हो सकता है, मगर आउटपुट हमेशा एक 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 ही रहेगा। बोला ना, एक भी लाइन रटने का नहीं होता है दोस्तों। हाँ सर, मतलब यहाँ से सिग्नल इसमें आएगा और यहाँ सिग्नल निकलेगा, यहाँ सिग्नल इनपुट होगा, यहाँ सिग्नल आउटपुट होगा, यहाँ से सिग्नल इनपुट होगा, यहाँ सिग्नल आउटपुट होगा। अब आइए आपको पीछे दिखाऊं इसी को, किसी को मैं वहां पर आपको दर्शाया था एक अलग तरीके से। क्या सर, सिंगल एक सिग्नल आया, इनपुट हुआ, आपका सिंगल एक जगह से आउटपुट हो गया। हाँ सर, तो आपका इनपुट एक भी हो सकता है, इनपुट दो भी हो सकता है, दोनों से इनपुट हुआ सिग्नल और एक जगह आउटपुट होता है। आउटपुट हमेशा एक था और इनपुट आपका एक या दो हो सकता है। और इसी को गेट के जैसे आप बीच में पढ़ लिए, इसी में गेट बन गया आपका से जोड़ करके डी, अर्थात नैंड गेट बन गया। सर इसी में आपका गेट जोड़ करके बन गया आपका ऐसा, तो आपका बन गया सर आपका नॉट गेट बन गया। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए दोस्तों, अर्थात सर इसमें अब दूसरा चीज समझते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेज पे हम आते हैं। आइए अब कुछ और छोटी छोटी चीजें यहीं पे समझते हैं हम डायग्राम में। तो हाँ सर, इनपुट और टोटल हमको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए फिर हम इसी में एक और फिर एक बार इसका उसको ले आते हैं पेज को। आइए पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको जब इसके चित्र से क्वेश्चन बने, इसके इनपुट की संख्या कितनी होती है, आउटपुट संख्या किसमें कितनी होती है, ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है, ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें केवल एक इनपुट होता है, तो आप बताएंगे सर वो नॉट गेट है, नॉट गेट है, नॉट गेट है, जिसमें केवल एक इनपुट होता है। हाँ सर, एक इनपुट होता है, स्टार स्टार स्टार। बाकी सब में दो इनपुट दो इनपुट दो इनपुट दो इनपुट दो इनपुट दो इनपुट होता है, केवल नॉट में ही आपका एक इनपुट होता है। हाँ सर, ठीक। और नॉट विशेष भी सब में सबका रूप बदल देता है, नॉट नॉट नॉट। हाँ सर, सबका रूप बदलने वाला ये नॉट गेट ही है। हाँ सर, इसमें एक नॉट आ गया। हाँ सर, इसमें एक नॉट आ गया। हाँ सर, इसमें एक नॉट आ गया। हाँ सर, सबका रूप बदलने वाला नॉट गेट ही, इसलिए उसमें विशेषता है कि उसमें केवल एक इनपुट होता है। ठीक। हाँ सर, चलिए इसका लॉजिक भी कि सर इसमें एक ही इनपुट क्यों है बताइए, मैं आपको समझाता हूँ वो भी कि क्यों है ऐसा। चलिए आपको भी समझा देता हूँ, रटना कुछ नहीं, मैं क्या बोला उसमें, उसका भी संरचना वैसा क्यों है ये भी आपको समझा दूंगा। आइए समझने के लिए, आपको याद करने के लिए बताऊंगा मैं। ठीक। हाँ सर, वही डायग्राम ले आता हूँ बार बार, आपको वही उसी डायग्राम से समझाता हूँ। आइए ठीक, कॉपी भी कर लिए, इसको यहाँ पे लगा करके मैं पेस्ट भी कर दिया, एक नया पेज ले लिया, वहां पे मैं इसको पेस्ट भी कर दिया। आइए ठीक ठीक, चलिए आ गए हम यहाँ पे, है ना। हाँ सर, मैं क्या बोला हूँ, सीखिए तो यार, आप लोग सीखने पे आएंगे तो कुछ भी याद नहीं रखना, एग्जाम में एकदम मुंह उठा के जाना है बस बस। ये एग्जाम में गए और सब बना के आए, पूरा याद करके कुछ जाना ही नहीं है, हम सब चीज वहीं बना देंगे, खुद डिराइव कर देंगे। हाँ सर, आइए अब बताइए कि मेरे को और को क्या बनाना है सर, मेरे को और को बनाना है नॉर बनाना है, अर्थात और में नॉट को फिट करना है। हाँ सर, तो इसका इनपुट तो सर ये तो आपके और का इनपुट है। हाँ सर, ये और का इनपुट है, तो यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ सर, मगर यहाँ इसका सर आपका आउटपुट जो है सर, आउटपुट इसका वो हमेशा एक है, आउटपुट हमेशा एक है, आउटपुट हमेशा एक है, आउटपुट हमेशा, आउटपुट सबका देखिए, नॉट के बिना वाले का देखिए। क्या सर, सब इसके में आउटपुट एक है। हाँ सर, इससे ये बना, इसको छोड़ देते हैं। सर इसका आउटपुट एक है, इससे ये बना, इसको छोड़ देते हैं। सर इसका आउटपुट एक है, इससे ये बना, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है सर, इसके आउटपुट सिंगल है, तो उसमें जब मुझे और में नॉट जोड़ना है, और में नॉट जोड़ना है, तो यहीं पे तो उसको जोड़ूंगा ना, सिंगल वाले से ही तो इसका सिंगल लाइन जुड़ पाएगा ना। और यहाँ दो लाइन होता तो कैसे जुड़ता, एक लाइन तो खाली रह जाता। हाँ सर, एक लाइन खाली रह जाता कि नहीं। हाँ सर, इसमें एक लाइन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आपका याद रहेगा कि नॉट गेट में केवल आपका, नॉट गेट में ही आपका रहता है सिंगल इनपुट, याद रहेगा। हाँ सर, क्योंकि उसको किसी गेट से जोड़ना है तो उसके आउटपुट में ही आप जोड़ेंगे, और आउटपुट में जोड़ना तो आउटपुट हमेशा एक होता है, इसलिए नॉट का इनपुट एक होता है, क्योंकि उसके आउटपुट से ही का इनपुट जुड़ता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब आइए मैं आपको एक छोटा सा चीज समझा दूँ। ठीक, इसके लिए थोड़ा जगह ले लेते हैं यहाँ पे। आइए
सर आप याद रखेंगे सर, इसमें एक होता है 1, आपको पता है सर बीट में काम करता है, बीट सर, हाँ सर बीट समझिए, हाँ सर कोई भी डिजिटल जैसा बीट में काम करता है सर। बीट मतलब सर आपका बाइनरी डिजिट, हाँ सर आप पढ़े हुए हैं बाइनरी डिजिट, हाँ सर बाइनरी डिजिट जिसमें BIB और T मिल गया, T बन गया आपका BIT अर्थात बीट बन गया। सर बाई का मतलब ये होता है सर आपका दो, और दो में दो मतलब दो डिजिट होंगे, कोई दो डिजिट होगा, और इसमें दो डिजिट कौन से होते हैं, दो डिजिट होते हैं सर आपके 1 एंड 0, अर्थात कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है। आप ये सुनते आते हैं ना, आप कैसे सर बता रहा हूँ ऐसे सर, कंप्यूटर में सिग्नल ही तो ट्रांसफर होता है सर, और सिग्नल आपके वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये बताया था मैं क्या सर, सर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाँ सर हाँ सर। सर यहाँ सिग्नल आया आया आया, मैं आपको बताया था सर सिग्नल आया, यहाँ सिग्नल आया, मतलब सर्किट बना हुआ है समझिए, हाँ सर इस सर्किट में सिग्नल आया, इस सिग्नल आ देखिए आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इस पहले वाले में नहीं गया सर, पहले वाले में नहीं गया, हाँ सर पहले वाले में नहीं गया सर, इस सेकंड यहाँ पे आया, यहाँ पे इस पे भी नहीं गया, सेकंड वाले में नहीं गया, यहाँ से भी यहाँ आया, यहाँ से भी यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से भी इस थर्ड वाले में भी नहीं गया, आया इस चौथे वाले में, चौथे में आकर के इसमें चला गया, इसमें नहीं गया, अर्थात जहाँ नहीं जाना है वहाँ क्या होगा सर, अब आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि जो करंट सिग्नल था, जो आपको सिग्नल था उसको इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया। सर क्यों नहीं गया, क्योंकि आपको बता रहा हूँ अब क्या होता है कि सर क्योंकि यहाँ पे 0 का मतलब ऑफ होता है, ऑफ, और 1 का मतलब होता है आपका ऑन, अर्थात जैसे जो आपका लॉजिक गेट है, बताया ना पूरे आपको पूरा सर्किट बोर्ड लॉजिक गेट से मिलकर बना है सर, तो यहाँ का जो लॉजिक गेट है उसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, अर्थात इस तरफ के मान का मान 0 हुआ, मतलब यहाँ का सर्किट ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, और अब अगर आप बटन बंद कर दिए, ऑफ कर दिए, तो क्या करंट जाएगा नहीं जाएगा, हाँ सर तो नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आपका यहाँ का जो आपका लॉजिक गेट था वो उसका सर्किट को 0 कर दिया था, इसमें भी करंट नहीं गया, क्योंकि 0 होने का मतलब ऑफ कर दिया था, यहाँ भी करंट नहीं गया, सिग्नल बंद हो गया, हाँ सर। फिर इसमें गया 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 गया, फिर जैसे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जो आपका लॉजिक गेट था वो यहाँ पे मान 0 कर दिया, 0 मैंने ऑफ कर दिया, अर्थात बंद कर दिया इस रास्ते को ही, तो केवल इसी रास्ते में गया। फिर यहाँ फिर जो आपका लॉजिक गेट था वो फिर यहाँ मान 0 कर दिया था, इसमें भी नहीं गया, केवल इसमें गया, क्योंकि आपका केवल यहीं पे ही आपका मान, यहीं पे मान आपका, यहीं पे जब आया तो यहाँ पे आपका मान था 1, है ना, हाँ सर यहीं का जो लॉजिक गेट था उसका मान था 1, अर्थात ऑन था, अर्थात यहाँ सब जहाँ जहाँ गया है सब जगह आपके लॉजिक गेट का मान 1 1 1 1 है, ठीक ध्यान रहेगा, हाँ सर। मतलब यहाँ से जो आया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ 0 हुआ, फिर आप कहीं चला 1 1 1 1 1, यहाँ 0 था, फिर 1 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 1, फिर 0 था 1 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 1। तो पूरे लॉजिक गेट में जहां जहां उसका मान 1 था वो ऑन था, और वहीं पे सिग्नल ट्रांसफर हुआ, सिग्नल के माध्यम से ही आपका कंप्यूटर कोई भी कार्य को करवाता है। तो ऐसे एक भी आपका डिजिटल डिवाइस बताइए जिसमें आप सिग्नल या करंट, आप करंट ही समझिए चलिए, जिसमें आप करंट सप्लाई नहीं देते हैं। आप चाहे किसी भी माध्यम में, चाहे करंट डायरेक्ट करंट के माध्यम से, चाहे उसमें बैटरी के माध्यम से, उसमें आप करंट सप्लाई देते हैं, है ना, अर्थात सिग्नल को जाने के लिए उसमें परमिशन देते हैं। तो बस आप समझ गए कि हाँ सर पूरा लॉजिक गेट कैसे काम करता है, कैसे 1 और 0 उसमें काम करता है। हाँ सर आप समझिए कि सर यहाँ 2 डिजिट है, इसलिए आप देखेंगे सर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, अर्थात 1 एंड 0 है, इसलिए आपके नॉट गेट को छोड़ के बाकी सब में, क्योंकि दो आपके डिजिट है, इसलिए आपका दो सबके दो इनपुट डिवाइस मिलते हैं आपको, 2 इनपुट मिलते हैं आपको। हाँ सर केवल नॉट को छोड़ के, नॉट को छोड़ के, क्योंकि मान लीजिए इन्हीं दोनों सिग्नल तो ना कि उसके 2 इनपुट में से एक में 0 जा रहा है, एक में 1, एक में 1, एक में 0, एक दोनों में 0, दोनों में 1। हाँ सर चलिए अब इतना समझ गए, हाँ सर इसलिए आपके इनपुट आपके दो मिलते हैं, केवल नॉट को छोड़ के, नॉट गेट को छोड़ के। हाँ सर और नॉट गेट को आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि नॉट गेट का मतलब ही है उसका, अब आपका नॉट का मतलब बताता हूँ, ठीक। हाँ सर नॉट ऐसा है कि अगर मान लीजिए 1 है तो 1 अगर इनपुट में जा रहा है, तो अगर बीच में आप प्लस नॉट लगा दिए, नॉट गेट आप जोड़ दिए, तो नॉट गेट क्या करता है 1 को बना देता है आपका 0, और अगर 0 है और उसके साथ प्लस करके नॉट गेट लगाए तो उसके मान को बदल देता है वो 1, अर्थात नॉट उसके पूरे मान को ही उल्टा कर देता है, 1 को बना देता है 0 और 0 को बना देता है 1, इसलिए बोले नॉट, अर्थात 0 को परमिशन नहीं है तो 1 को परमिशन देगा, 0 को परमिशन है नॉट परमिशन, 1 को परमिशन है नॉट परमिशन, तो 1 और 0 दो ही चीज है,
सर दुनिया में केवल 1 है, कंप्यूटर की दुनिया, और 0 है, और 1 को परमिशन नहीं है, 1 को परमिशन नॉट है, नहीं है, तो केवल 0 ही होगा उस पर, तो 0 बना के भेज देता है, इसलिए 1 को परमिशन नहीं तो 0 चला गया। और जब 0 को परमिशन नॉट है, 0 को परमिशन नहीं है, तो वो 1 बन के चला गया, और बनाने वाला, उसको बदल के भेजने वाला कौन है? नॉट गेट है। इसलिए इसमें आपके इनपुट इसका केवल एक होता है। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा आउटपुट में लगाना है, मान लीजिए आप, है ना। हाँ सर, इनपुट में जोड़ते हैं, मगर आप इतना समझ लीजिए, इसको हमेशा इनपुट आउटपुट में जोड़ना है, और ये आपका नैंड गेट है। हाँ सर, D4 नैंड गेट बना। हाँ सर, ठीक। तो इसका लास्ट में जो आपको यहाँ आउटपुट मिला, उसमें केवल एक ही लगाएंगे, उसका वैल्यू बदलना है। मान लीजिए यहाँ वैल्यू आ गया 1, अब उस 1 को आपको 0 बदलना है, बनाना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक नॉट गेट लगा दूंगा, जो मेरे को 1 मिलने वाला था वो मेरे को मिल जाएगा 0, क्योंकि नॉट उसकी वैल्यू को बदल देता है। ठीक। हाँ सर, चलिए, अब आप इतना समझ गए होंगे पूरा। सर सिग्नल को चालू बंद करने के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, कहाँ मिटा रहे हैं। हाँ सर, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया दोस्तों पूरी प्रक्रिया। हाँ सर, बहुत अच्छे से हम समझ गए हैं सर। ठीक। हाँ, इसलिए नॉट गेट का बस आपको एक गोला याद रखना है, जहां जहां गोला होगा उस सब में नॉट गेट ऐड है, नॉट गेट ऐड है, नॉट गेट ऐड है, और उन सब के वैल्यू को उल्टा कर देगा। जहां 0 होगा उसको 1 कर देगा, जहां 1 होगा वहां 0 कर देगा। आप ये चीज देखिए, है ना, देखे ना क्या सर, जहाँ 1 था उसको 0 कर दिया, जहाँ 0 था उसको 1 कर दिया। नॉट गेट अगर बीच में आता है तो, अर्थात नॉट गेट पूरे मान को बदल देता है ना। हाँ सर, अगर इसमें सिग्नल नहीं जाना था, नॉट गेट आप लगाएं, इसका मतलब वो चाह रहा है कि उसमें करंट ना हो तो भी वहाँ से करंट पास हो जाए, और जहाँ करंट पास हो रहा है नॉट गेट लगाया तो वो चाहता है कि करंट पास होने की परमिशन हो के भी बस करंट पास ना हो, अर्थात उस सर्किट में करंट ना जाए, वो कार्य ना हो। ठीक। हाँ सर, इस तरीके से पूरा आपका डिजिटल सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट फिक्स हैं वो कार्य कर पाते हैं, क्योंकि उन तक सिग्नल इस तरीके से लॉजिक गेट के माध्यम से पहुंचता है, इसलिए कहलाता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि इनसे ही निर्माण होता है पूरे पूरे डिजिटल सिस्टम का। ठीक। आइए, मैं बात जानता हूं किस तरीके से आप लोग कभी भी लॉजिक गेट चैप्टर तो पढ़े ही नहीं थे, है ना, इसका प्रैक्टिकली आप समझ सके कि कैसा काम हो रहा है ना। हाँ सर, चलिए आइए आते हैं इसके हम अगले पड़ाव पे। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पे क्या है, एक काम करते हैं, चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास से अब जब इसमें लॉजिक गेट आप समझे हैं, है ना, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ट्रुथ टेबल पे काम कर लेंगे। सर ट्रुथ टेबल क्या है? अब इसका अगला पड़ाव जहाँ इसका सिग्नल एंड गेट में अगर दोनों इनपुट में 1 है 0 है, चलिए थोड़ा सा बताऊँ ट्रुथ टेबल में होता क्या है। मान लीजिए आपको समझाने के लिए, या चलिए थोड़ा सा वैल्यू आप देख लीजिए, आइए आपको थोड़ा यहाँ पे इसमें जानकारी दे दूँ, फिर उसको नेक्स्ट क्लास से हम ट्रुथ टेबल को पूरे एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। हाँ सर, तो मान लीजिए आपका एंड का मतलब क्या होता है, पहले आप सबका वैल्यू लिख लीजिए। सर 3 बेसिक लॉजिक गेट हैं सर, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। हाँ सर, सर 3 बेसिक लॉजिक गेट हैं। 3 टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 कौन है? 3 आपके सर मेनली बेसिक लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक, 3 बेसिक लॉजिक गेट। हाँ सर, हाँ सर, तो सबसे पहला था आपका एंड गेट, एंड गेट जिसको डी जैसा बनाना है। ठीक। दूसरा था सर आपका और गेट, और गेट जिसको ओ जैसा बनाना था। और तीसरा था आपका दोस्तों नॉट गेट, जिससे उसका वहाँ मान बदल सकूँ। हाँ सर, बेटा एंड का वैल्यू क्या होता है पता है आपको? हाँ सर, इसका आकार तो आप देख लिए हैं सर, एंड का आकार जो होता है, चलिए आकार भी लिख देते हैं। सर एंड का आकार होता है डी को ले लेते हैं लास्ट में, इसको डी को बनाते हैं ऐसा, ऐसा और बना दिया डी और जोड़ दिया, डी बनाया लिखा ऐसा। दो इनपुट होगा, केवल नॉट को छोड़ के सब में 2 इनपुट होगा। हाँ सर, 2 इनपुट हो गया, और आउटपुट हमें से एक होता है तो आउटपुट हमें से एक हो गया। ठीक है। और को भी बनाना सर, और को आपको याद रखना, ओ बनाना है, ओ जैसा ओ ऐसा बनाना है, और दोनों को जोड़ना है तो दोनों को आप जोड़े ऐसे करके। हाँ सर, दोनों को जोड़ दिया और आगे सिंपल एक आपका आउटपुट निकाल दिया। हाँ सर, तो यहाँ पे हम जोड़ने के बाद क्या किया, तो इसको मैच करके मिटा दिया। ठीक, तो यहाँ में आपको दे दिया 1 इनपुट और यहाँ दे दिया 2 इनपुट। हाँ सर, सर आपका लास्ट में नॉट बचा। नॉट में आपको पता है सर ट्रायंगल होता है सर, आपके यहाँ सिंगल 1 इनपुट होता है और केवल 1 आउटपुट होता है। सामने यहाँ पे इसके सर गोला होता है, इसी को नॉट बोलते हैं। गठान ऐसा गोल दिखता है ना सर, नॉट गठान ऐसा दिखता है। ठीक है, और देखिए नॉट आपको कैसे याद रहेगा सर, हमेशा जिसका वैल्यू रहेगा उसको उल्टा कर देता है। कैसा, ये मैं आपको बोला था, ये नॉट को ध्यान रखेंगे सर। नॉट को ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए देखिए अभी ये नॉट क्या है सर, हाँ देखिए अभी ये नॉट मेरा है, नॉट का जो वाला हिस्सा है सर देखिए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। हाँ सर, ये नीचे जा रहा है। जब इस नीचे से आप इसको देखेंगे तो नीचे से ऐसे जाते 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 आप देखेंगे सर घूमा, और घूम कर सर यही वाला हिस्सा देखिए उंगली घूम रहा है नीचे से,
ना, उंगली दिख रहा है आपको, हाँ सर घूम रहा है, और घूम करके यही वाला हिस्सा आपका ऊपर आ गया, अर्थात नीचे के वैल्यू को ऊपर कर दिया, अर्थात 0 को 1 बना दिया। और देखिए इसी का ये वाला हिस्सा जो आपको ऊपर जा रहा है, ऊपर जो दिख रहा है ऊपर, हाँ सर ऊपर दिख रहा है, इसी को उल्टा कीजिए, देखिए आपका ये घूमते हुए आपके नीचे आ गया, नीचे, हाँ सर। तो ऊपर वाले को नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर, अर्थात नॉट गठान जो है, नॉट या गठान जो रियल में है वो भी आपके ऊपर वाले सिरे को नीचे और नीचे वाले सिरे को ऊपर कर देता है। तो हाँ सर, नॉट जो है नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, अर्थात वैल्यू को जस्ट उल्टा कर देता है, इसलिए 1 को 0 और 0 को 1 कर देता है। आपको क्या याद रखना पड़ेगा? नहीं सर, आप प्रैक्टिकल माई लाइफ में अपने कोई नॉट गठान मारेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, चलिए, मैं बोला ना ऐसा सेशन दोस्तों आप खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला यार, मतलब छोड़िए, आइए मगर मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, क्या दिक्कत की बात है। हाँ सर, चलिए। और जब आप किसी नॉट को इनमें ऐड करेंगे तो केवल उसमें इसका ये वाला हिस्सा लेते हैं, नॉट गठान वाला हिस्सा दर्शाते हैं ना। क्या अगर मैं नॉट बोलूंगा तो आपका ध्यान इस पूरे गमछी पे जाएगा? नहीं सर, आपका ध्यान सिर्फ इस नॉट वाले हिस्से पे जाएगा अगर मैं नॉट बोलता हूँ। तो इसी तरीके से इसमें भी ये जो पूरा इधर वाला हिस्सा उस पर नहीं जाएगा, केवल उसका नॉट वाला हिस्सा ध्यान जाएगा, और जो गोल गठान वाला हिस्सा उस पर ध्यान जाएगा। ठीक, चलिए मैं अपने नॉट को खोल भी लेता हूँ, चलिए। ठीक, हाँ सर, ये देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मैं खोलना चालू किया, 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 खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। आपको क्या दिखा कि ये सर आपका निचला हिस्सा था, दिखा? मैंने इधर से खोला राइट हैंड से, ही आपको इधर आ गया, तो ऐसे वैल्यू पलट दिया ना। हाँ सर, देखिए मैंने आपका आँख के सामने खोला था, हाँ, और ये आपको इधर राइट साइड का हिस्सा था, ये देखिए आपको लेफ्ट साइड चला गया। तो हाँ सर, वैल्यू को जस्ट उल्टा कर देता है कोई भी नॉट या गठान। तो आपको पता रहेगा कि नॉट ही है तो 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं। सो जब आपका उसका ऐसा बना देते हैं थोड़ा, हाँ सर, हालांकि उसका लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़िए। फिर और कीजिए, बराबर बराबर बराबर। चलिए, बराबर क्या कर रहे हो सर? बराबर हम ये कर रहे हैं दोस्तों कि नॉट का जो आपका सिरा है इसको हम बोलते हैं हमेशा इनपुट को। सब में इनपुट में क्या लेंगे सर? सबके इनपुट में आपका ए लेंगे, इस वाले ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम सब बी लेंगे। सर सबके ऊपर इनपुट को ए लेंगे, नीचे वाले को बी लेंगे। आप कुछ भी आप प्रतीक सर लिख सकते हैं, P4 प्रतीक सर लेंगे, नीचे पर सिंह लेंगे, प्रतीक सर या प्रतीक सिंह, हाँ सर जो मन आपको ले सकते हैं। मैं यहाँ ए बी ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब इस वाले इनपुट को मैं बोलूंगा, इस वाले इनपुट को मैं बी बोलूंगा। और इसका जो आउटपुट मिलेगा हमसे उसे मैं सिंगल मिल रहा है उसे वाई लिखूंगा, बस इसका आउटपुट मिले उस समय वाई लिखूंगा, इसका जो आउटपुट मिले उस समय मैं वाई लिखूंगा। ठीक, हाँ सर। और इसका इनपुट क्योंकि ए और बी नहीं है तो केवल केवल ए ले लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए, ध्यान रहेगा। हाँ सर, और इसका जो ए है और केवल यहाँ पे वाई मिल रहा है, तो वाई का मतलब क्या हो जाता है पता है आपको सर? ए का वैल्यू जो भी रहेगा उसको उल्टा कर देगा। चलिए, तो यहाँ वाई ना लिख करके इसको लिख लीजिए आप, ये वाई बराबर ही लिख लीजिए आप, वाई बराबर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। मिटाता हूँ पहले। हाँ सर, ए और बी इनपुट है तो वाई आपका आउटपुट हो गया, ए और बी आपका इनपुट है तो वाई आपका आउटपुट हो गया। ए आपका इनपुट है तो यहाँ पे केवल सिंगल था, बी के लिए जगह नहीं था, तो ए इनपुट है तो वाई उसका आउटपुट होगा, और वाई बराबर यहाँ पे होता है आपका, वाई बराबर होता है आपका ए ही। ए को सर उल्टा करेगा तो ए कैसे हो जाएगा? ए को उल्टा कर देगा नॉट, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा ए के ऊपर जहाँ उल्टा हो वैल्यू वहाँ पर बार लगा देंगे ए नॉट, तो ए नॉट को ऊपर इसमें बार लगा कर दर्शाते हैं, इसलिए आप यहाँ पे वाई की जगह वाई बराबर ए डैश भी लिख सकते हैं या वाई लिख सकते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो इसलिए ए को उल्टा करेगा, उल्टा करने पर ए की जो संख्या उसके ऊपर डैश लगाना है, ए बार लगाना है, बार लगाना है, तो इसलिए वाई की जगह ए बार ही लिख देते हैं ताकि हमको एक ही चीज़ ध्यान रखना पड़े, इसलिए यहाँ से मैं वाई मिटा देता हूँ। ठीक, हाँ सर, आपको याद रहेगा आपकी, हाँ सर, यहाँ उसका वैल्यू है ए बार। ठीक, ए के ऊपर बार लगा था तो ए का वैल्यू उल्टा हो गया, ए बी का आपका आउटपुट वाई हो गया है, ए बी का आउटपुट वाई हो गया। ठीक है सर, क्या यहाँ पे वाई जो है यहाँ पे वाई वो एक ही है क्या? नहीं दोस्तों, दोनों का वैल्यू अलग है, क्योंकि अलग गेट है, ये अलग गेट है। अब आइए देखते हैं कैसे। सर यहाँ क्योंकि एंड गेट है तो एंड गेट क्या करता है, ये वाई जो इसका जो आउटपुट है क्या करेगा इन दोनों के साथ? तो सर वो कर देता है दोनों के साथ आपका वाई बराबर ए डॉट बी, ए डॉट बी कर देता है। और सर आपको और है, और कर दे रहा है तो उसका मतलब कर देता हो वाई बराबर ए प्लस बी कर देता है। ठीक, हाँ सर, तो वाई बराबर ए प्लस बी कर देता है। क्लियर हो गया? और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है तो सब उसका वैल्यू को बदल दिया। हाँ सर, तो यहाँ ए डैश बराबर आपका ए का उल्टा, ठीक, ए का विपरीत कर देगा, जो भी रहेगा वो 0 रहेगा तो 1, तो ए का विपरीत कर देगा, ए का विपरीत कर देगा। ठीक, हाँ सर, चलिए, इतना आपको समझ में आ गया? हाँ,
अगर ये डॉट है यहाँ प्लस है उससे क्या फर्क पड़ेगा, पर उसको हम नेक्स्ट टाइप इसी के क्रम में आपका बनता है क्या सर, इसी क्रम बनता है आपका ट्रूथ टेबल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका देखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ द लॉजिक गेट्स, जिससे आपके क्वेश्चन अब अगले स्टेज पे वहां से बनेंगे, है ना। हाँ सर, रटना आपको कुछ नहीं पड़ेगा, सब आपको यहाँ पे मैं याद करवा दूंगा, ठीक, सब मैं आपको याद करवा दूंगा, यहाँ पे एक चीज समझा दूंगा, आप खुद हर चीज बनाना सीख जाएंगे तो आपको रटना क्यों पड़ेगा। हाँ सर, बस वैसी वाली बातें हैं। चलिए ठीक, चलिए तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस के आगे हम इसका जो ट्रूथ टेबल वाला पार्ट रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर आपको लॉजिक गेट वाला चैप्टर भी पूरा संपूर्ण रूप से हो जाएगा समाप्त। ठीक, चलिए तो हम वहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ चुके हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। ध्यान रखिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए अगर आपको पहली बार लॉजिक गेट इस तरीके से आप समझे होंगे तो, है ना। हाँ सर, चलिए।